स्वागत है भैया। वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से शिक्षित, वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित। नंदा बाबा को प्रणाम। ये हमको 10 साल पहले बुलाए थे, अब दशक पूरा हो गया है और ये तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक 13वीं वही हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। वह कालखंड जो वीर मराठाओं के शोणित से सिंचित, वह कालखंड जो इतिहासों के पन्नों से भी था वंचित, वह कालखंड जिसका प्रभाव दिनकर को आभा देता था, वह कालखंड जो महाराष्ट्र का पत्थर पत्थर कहता था। सागर के वृहद किनारों पर जिस कालखंड का सृजन हुआ, लेकिन अजान के सम्मुख जब अपमानित पूजन हवन हुआ, जब चोटी रखने पर अपनी गर्दनें काट दी जाती थी, हाथों में रक्षा सूत्र देख जब पूजा छांट दी जाती थी, जब जननी भगनी पत्नी की रक्षा में सब असमर्थ हुए, जब वेद पुराणों के श्लोकों के भी अर्थ अनर्थ हुए, दुधमुहे सलूने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था। पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। दुधमुहे सलोने बच्चों का वह दृश्य न देखा जाता था। पहले उछालते फिर उनको भालों पर रोका जाता था। मस्तक पर तिलक लगाने की हर प्रथा रोक दी मुगलों ने। जाने कितने ही माथों पर तप कील ठोक दी मुगलों ने। जिस धरती ने साधु सन्यासी सबको पीर फकीर दिए, उस आंगन में मुगलों ने थे आरों से हिंदू चीर दिए। जब प्रलय हो रही अंबर तक डर से शायद थर्राया था, शायद उन आहत श्वासों ने ही उनको वहां बुलाया था। जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह सन्निकट हुए, जब सूर्य चंद्रमा के सम्मुख धरती से ग्रह सन्निकट हुए, तब माता जीजाबाई के घर वीर शिवाजी प्रकट हुए। वह दिवस बड़ा ही गर्वित था जिस दिन ऐसा एहसास हुआ, जिस दिन धरती को शायद था कुछ गर्मी का आभास हुआ। शिवनेरी दुर्ग मुदितमय था, खुशियों से महल पलाश हुआ। उस रोज वहां हमको उगते सूरज का था एहसास हुआ। एक देवी के कारण ही ऐसा नाम धरा, कुल देवी के कारण राज्य का वीर शिवाजी नाम पड़ा। माँ जीजाबाई प्रथम गुरु उनको सज्ञान दे रही थी, या यूं समझे वह भारत को स्वर्णिम निर्माण दे रही थी। नित नया ज्ञान, भगवत पुराण, वीरों की अमर कथाओं को प्रतिभा विकसित होती सदैव, प्रतिभा विकसित होती सदैव। अध्ययन करके प्रतिभाओं को दादा गुरु से शिक्षा लेकर नीति के निपुण गुणवान बने। गुरु रामदास पद पंकज में लोटे तब सहज सुजान बने। जो पुत्र पिता के पद चिन्हों को चूम शीश पर धरता है, ऐसा सपूत जगती तलबे तब वीर शिवाजी बनता है। तलवार तीर भाला कृपाण वर्ची खंजर से युक्त रहे, बंधन क्रंदन आलिंगन की सब विपदाओं से मुक्त रहे। वह सूर्य पुत्र, वह लौह पुरुष जब बंधन अश्व सवार हुए, वह वीर शिवा से शिवा बने, फिर छत्रपति असवार हुए। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो। कहा था जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारेंगे, नहीं तो अग्नि समाधि ले लेंगे। छत्रपति का भी यही था। हिम्मत ऐसी मानो अर्जुन ने कोई व्रत ठाना हो। प्रतिभा ऐसी मेधावी थी हर विपदा का हल लाना हो। वह दीनहीन असहायों के हित थे तारनहार बने। जो दलितों की इच्छा में रत, उनको अपने सरदार बने। पर मातृभूमि आधीन देख छाती क्रोधित हो फटती थी। दिन खाने को आतुर दिखते रातें नागिन सी डसती थी। संकल्पवान वह आर्य पुत्र वसुधा का भार समझता था। कैसे करना है अपने पुरखों का उद्धार समझता था। कैसे चंदा को नहीं अर्घ सूरज को देना वर्जित हो,
असुरों के वध के लिए यज्ञ से अस्त्र कहां से अर्जित हो, मुट्ठी भर सैनिक लेकर के फौजों से कैसे रण होगा, यदि युद्ध हुआ तो वीर मराठाओं का सिर्फ मरण होगा, जो दुश्मन को हतप्रभ कर दे गोरिल्ला युद्ध नीति लाए, निस्मय होकर जाने कितने निश्चर कब्रों तक पहुंचाए, बेटे का वैभव यश लखकर, बेटे का वैभव यश लखकर, बेटे का वैभव यश लखकर, प्रमुदित हो पिता विभोर उठे, जाने क्या कहने माता जीजा, सेवे असमय भोर उठे, बोले जो कल को निश्चित है वो मंगल मुहूर्त आज बने, महाबले मराठों की इच्छा अपना सपूत महाराज बने। बोले जो कल को निश्चित है वो मंगल मुहूर्त आज बने, महाबले मराठों की इच्छा अपना सपूत महाराज बने। बहुत अच्छा, शानदार शानदार। बोले जो कल को निश्चित है वो मंगल मुहूर्त आज बने, महाबले मराठों की इच्छा अपना सपूत महाराज बने। वह राज जिसे उसने अपनी तलवारों पर है खड़ा किया। कोई राजा किन कारणों से बनता है? सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता कि तलवार है, सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता है कि उसके पास गुजरात है। क्या क्या आवश्यक होता है? वह राज जिसे उसने अपनी तलवारों पर है खड़ा किया, वह राज जिसे उसने दलितों संग भोजन करके बड़ा किया, वह राज जिसे अर्जित करने हित जाने कब बलिदान किए, वह राज जिसे उन्नति देने के हित सबके सम्मान किए, डुबकी पिटवाओ भारत में, तैयार करो पगड़ी चोगा, डुबकी पिटवाओ। और लगे कि शिवाजी का राज तिलक हो रहा है तो एक बार दोनों हाथ उठाइएगा, आसमान में लहरा दीजिएगा, डुबकी पिटवाओ भारत में, तैयार करो पगड़ी चोगा, और सबको न्योता भिजवाओ, राज्य का राज तिलक होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई। कविता बहुत लंबी है, बहुत अच्छा। अंत से आपको जोड़ता हूँ। अफजल खां से शिवाजी मिलने जाते हैं, उस दृश्य को आपके सामने रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। अफजल खां सेना ले आया, सैनिक थे पूरे 10,000, जो रण कौशल के अभ्यासी, तलवारें सबकी धारदार। अफजल खां सेना ले आया, सैनिक थे पूरे 10,000, जो रण कौशल के अभ्यासी, तलवारें सबकी धारदार। सीधे सीधे शिव युद्ध करे उकसाया खूब दरिंदे ने, तीनों की हत्या कर नृशंस पौरुष दिखलाया चंडों ने। उसकी यह नीति सुनिश्चित थी पक्का इन्हें मार देंगे, जब गले लगेंगे शिव हमसे तब इनको चीर फाड़ देंगे। जैसे ही शिवा बढ़े आगे, अफजल खां 7 फीट 3 इंच का था, शिवाजी 5 फीट 4 इंच के थे। अफजल खां सेना ले आया, सैनिक थे पूरे 10,000, जो रण कौशल के अभ्यासी, तलवारें सबकी धारदार। सीधे सीधे शिव युद्ध करें उकसाया खूब दरिंदे ने, तीनों की हत्या कर नृशंस पौलुस दिखलाया चंडों ने। उसकी यह नीति सुनिश्चित थी पक्का इन्हें मार देंगे, जब गले लगेंगे शिव हमसे तब इनको चीर फाड़ देंगे। जैसे ही शिवा बढ़े आगे, जो पहले से आभासित थे, जो व्यूह रचाया गया वहां वह उससे भी परिभाषित थे। बखनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, बखनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, बखनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार। जिसका उसको अनुमान न था दिख रहा, खींच पर लगा खार। उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल, जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंड माल। बखनखा खींच अपने शिव ने पूरी ताकत से किया वार, जिसका उसको भी ज्ञान न था दिख रहा, खींच पर लगा खार। उस दिन ऊंचा कुछ और उठा अपनी माता का भव्य भाल, जब स्वयं शिवा ने शिव जी को पूजित कर दी अरिमुंड माल। 10 दिशा तुरंत ही चकित हुई, उस दिन खुद प्रगटे महाकाल। काले काले बुर्गों भीतर विधवाओं का था बुरा हाल, सब अपने शौहर खोज नहीं कैसे पहचाने खाल बाल। जाने कितने ही युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को अर्श किया, जाने कितनों को फर्श किया।
जाने कितने ही युद्ध लड़े, जाने कितना संघर्ष किया, जाने कितनों को अर्श किया, जाने कितनों को फर्श किया, उस जाने कितनों को अर्श किया, जाने कितनों को फर्श किया। उनके उस कठिन परिश्रम की पूरी अब है कामना हुई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज्य स्थापना हुई। उनके उस कठिन परिश्रम की पूरी अब है कामना हुई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदू स्वराज्य स्थापना हुई। वीरों को दीप जलाते हो, पूजन का चलता रोज दिया। अगर बलिदानों को नमन नहीं तो यह अभ्यर्थन व्यर्थ गया।